नमस्ते। तो किसी मित्र के 2 प्रश्न हैं और मैंने थोड़ा शॉर्ट जवाब तो दे दिए थे वहाँ कमेंट में। फिर भी मैंने सोचा इस पे थोड़ा बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत लोगों के सवाल हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा कर रही हूँ तो जीवन में अच्छा ही होगा, पर अच्छे की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ राइट? और कि मैं समझती हूँ कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन कि फिर भविष्य को लेके बहुत चिंता है और मैं जॉब छोड़ के सिर्फ ध्यान ही करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पेरेंट्स की या पेरेंट की जिम्मेदारी है। तो कि ये जो रोज़मर्रा की बेकार चीज़ें हैं इसमें टाइम बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, तो क्या करें? ये बहुतों के सवाल है। कईयों ने नौकरी छोड़ भी दी फिर भी नहीं कर पा रहे। तो जो पहला आपका ये सवाल है जिससे लगता है कि थोड़ा एक क्लैरिटी नहीं है कि अच्छा क्या है, मतलब किसको अच्छा समझे, व्हाट इज़ राइट। तो इसमें जो मंगल सूत्र है ना, बुद्ध ने जो मंगल सूत्र दिया उसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। तो पहली वर्ष तो ये है, उन्होंने कहा कि असेवनाच बालानंग पंडितानंद च सेवना। एक तो बुरे लोगों की संगत नहीं करनी, मतलब बेवकूफ़ों की, मूर्खों की संगत नहीं करनी, और उन लोगों की संगत करनी है जो सही रास्ते पे चल रहे हैं। सही रास्ता क्या है? शील, ध्यान और प्रज्ञा का सही रास्ता है, लेकिन उसके अलावा जो सही काम कर रहे हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव है, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट के लिए करना चाहते हैं, वो सब अच्छे की श्रेणी में आ जाएंगे। और फिर और वर्सेस में वो कहते हैं कि बहुत सारी विद्याओं को सीखो, बहुत सारे स्किल्स को सीखो, ठीक है, माता पिता की सेवा करो, अगर आपके बच्चे हैं गृहस्थ में तो उनकी सेवा करो, देखभाल करो। कोई अगर भिक्षु आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसके आवा भगत करो, उसको कुछ दो, धम्म प्रवचन सुनो। लेकिन इसमें एक और वर्स है जो बहुत जगह कोट की जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो पहली वर्ष की बेवकूफ़ों की संगति मत करो, मूर्खों की संगति मत करो, लेकिन ये वर्ष है कि फुट्टस्सलोक धम्मे ही चित्तं यस्सन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। जिसका चित्त इन 4 धर्मों में विचलित नहीं होता, जिसको किसी तरह का शोक नहीं होता, मतलब किसी तरह का दुख नहीं होता, जो बिल्कुल डिटैच्ड रहता है, क्षमाशील रहता है, ये सबसे उत्तम मंगल है। अब जो 4 लोक धर्म हैं ये क्या हैं? उन्होंने कहा कि सुख दुख सबकी ज़िंदगी में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें करे वो तो मिलेनियर हैं, बिलेनियर हैं और उनको क्या दुख होगा। सबको दुख होता है। तो सुख दुख सबकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। लाभ हानि कभी तो आपको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा जो भी आप कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कभी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बोनस मिल गया, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, बहुत आ गया, लेकिन कभी नुकसान भी होगा। यश अपयश, कभी तो बड़ी प्रशंसा हो जाएगी आपकी, मतलब यश आएगा बहुत कि हाँ यार ये तो गजब, मतलब
नेताजी बन गए, हम फूल मालाएँ पहना रहे हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। हाँ जी, ये कई बार ऐसे होता है सोशल गैदरिंग में। मैं एक उसको देख रहा था, किसी लड़के का जो इसमें जेन जी मूवमेंट में था, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं कहीं देख रहा था एक छोटी सी क्लिप, और उसने 2-3 दिन पहले यूट्यूब चैनल बनाया और उसके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर। मैंने कहा अरे इसका क्या भाव है। हालांकि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी हो गया था वो अकाउंट, लेकिन फिर से आ गया वापस एक दिन में। हमारे 1.5 साल में 4,000 हुए, तो यश आ गया। जबकि वो उस कह रहा था कि मैं स्लम में रहता हूँ, तो मतलब पहले तो अपयश था, अब यश आ गया। और निंदा प्रशंसा, आपकी निंदा भी होगी, आपकी प्रशंसा भी होगी। इन 4 लोक धर्मों में की जो फुट्टस, मतलब जो ये इन धर्मों का स्पर्श होगा, मतलब कांटेक्ट होगा, आपके जीवन में आएंगे। चित्तंग सनकंपति, जिसका चित्त कांपता नहीं है, जो मतलब डाउन नहीं होता, न तो उछलता है जब आता है कि हाँ जी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया था। अब बिल्कुल आप आसमान से ऊपर चले गए, कल सस्पेंड हो गया तो आप बिल्कुल नीचे आ गए। तो ऐसे नहीं, ठीक है, हो गया, अच्छा है। ये नहीं हुए जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल में 4,000 हुए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आप विचलित नहीं हो रहे इन 4 चीज़ों में, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश और निंदा प्रशंसा, और बिल्कुल शोक रहित है, मतलब किसी तरह का दुख नहीं है। ठीक है, दुख आएगा, वो तो कह ही रहे हैं कि सुख दुख आएगा, लेकिन आप डिटैच रहें, विरजंग जैसे कमल रहता है कीचड़ में ना, उगता कीचड़ में, लेकिन कीचड़ उसको छूता नहीं है, बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। और क्षेमम, एकदम एक तो सहनशीलता है, शांति है, क्षमावान है, ये उत्तम मंगल है। तो अब ये अच्छे की परिभाषा है जो बुद्ध कह रहे हैं पूरे मंगल सूत्र में। अब मैंने बहुत संक्षेप में बताया, लेकिन ये जो वर्ष थी ये और जगह पे कोट की जाती है, और ये और सूत्रों में भी है, अंगुत्तर निकाय के सूत्रों में भी है। अगर हम इसका ध्यान रखें तो हमें पता है कि ठीक क्या है, क्योंकि सुख दुख तो आने वाले हैं, ये सब कुछ आने वाला है, सबकी ज़िंदगी में आने वाला है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आप कहेंगे मिलीनियर है, बिलीनियर है, ठीक है, उसको भी बिछोड़ना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि कोई मर गया, लॉस हो गया परिवार में, क्योंकि धीरे धीरे सब ने मरना ही है। तो कभी बीमारी हो जाएगी, कभी घाटा हो जाएगा, कभी कोई बेइज्जती कर देगा, मतलब जो कहते हैं नहीं जी हमारे खिलाफ तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। और अगर किसी ने बोला तो आपका चैनल ही बंद हो जाएगा। टाइम आता है कि लोग उन्हीं के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, हर एक का टाइम आता है, मतलब चाहे कोई कितना ही बड़ा डिक्टेटर हो, कैसे भी हो, उसको भी सबसे गुजरना पड़ेगा। तो अगर वहाँ आप बिना हिले डुले रह सकते हैं, थोड़ा डिटैच्ड रह सकते हैं उसमें एकदम, न तो दुख में बहुत रोते हैं, न सुख में बहुत खिलखिलाते हैं, मध्यम मार्ग, तो वो कह रहे हैं ये उत्तम मंगल है, तो मतलब ये अच्छा रास्ता है। वो आप कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ के आना चाहती हूँ, लेकिन किसी पेरेंट की या पेरेंट्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी निभानी ज़रूरी है। और जॉब छोड़ के अगर आपके पास इतनी सेविंग है कि आप छोड़ के आ सकते हैं, और सिर्फ माँ की या बाप की जो भी आपके साथ है
उनकी देखभाल कर सकते हो तो छोड़ दो। अब हिसाब लगा लो कितना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है जैसे आपने कहा ना कि रोज़मर्रा की बेकार चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। बिल्कुल सही है, बात आपकी एकदम ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि जैसे आप सोच रही हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ, वैसे तो होता नहीं है। चाहे कोई भी उदाहरण ले लें आप, एग्जैक्टली वैसे तो होता ही नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि छोड़ के आपको ऐसा लगता है जैसे अब 2-3 दिन पहले का था ना कि साधनों तो मिले लेकिन दुनिया छूट गई। तो हम किसको दुनिया कह रहे हैं? पहले अगर इसको थोड़ा सा देख लें। अब उसमें मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि दुनिया तो अब आपके घर के अंदर अलग दुनिया है, आप जब बाहर जाते हैं तो अलग दुनिया है, ऑफिस में जाएंगे अलग दुनिया है, किसी मॉल में जाएंगे तो अलग दुनिया है, दोस्तों के बीच जाएंगे तो अलग दुनिया है, पेरेंट्स के बीच आते हैं तो अलग दुनिया है। तो दुनिया तो बंटी हुई है। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ से छोड़ के आप दूसरी जगह आ जाएं तो वहाँ साधना सही होगी, मतलब ठीक है, आपको आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे वो मुहावरा है ना कि माया मिली न राम, कि मतलब ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। मतलब आप जॉब छोड़ के आ जाएं, फिर वहाँ लगे कि यार अब तो मैं घर में फंस गया या फंस गई, अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो और भी नहीं हो रहा। पहले तो चलो 8-10 घंटे उधर बीत जाते थे अब तो यहाँ ट्रैप हो गए, अब कहीं जा भी नहीं सकते। उल्टा भी हो सकता है। तो वहाँ जो बुद्ध की टीचिंग है ना, वो कह रहे हैं कि भाई कहीं भी हो सकता है, आप जैसी सिचुएशन में ना वहीं शुरू करिए। आपके पास आधा घंटा होगा, सुबह आप आधा घंटा बैठ जाइए, शाम को बैठ जाइए, वीकेंड में थोड़ा ज़्यादा बैठ जाइए। तो धीरे धीरे एक तो वो ज़िंदगी में आएगा। 5 शील का पालन करिए, वो हर समय करने हैं। उसके लिए टाइम तो चाहिए नहीं, ना ये चाहिए कि ऑफिस है कि नहीं है। हाँ, ऑफिस में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि कई बार कुछ दोस्त कह रहे थे कि झूठ बोलना पड़ता है ठीक है तो छोटा मोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा मतलब अगर उससे बाहर निकल सकते हैं तो बहुत अच्छा, पर चलो छोटा मोटा बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन अगर आप उन चैलेंजेस के बीच में एक माइंडफुल लाइफ जी पाएँ तो फिर उससे और आपको मदद मिलेगी और स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। अब आपने कहा कि आप के ऊपर किसी माँ या बाप की जिम्मेदारी है, तो आप उसको निभाएं, क्योंकि वो ज़रूरी है। बुद्ध ने भी कहा है कि भाई माता पितु उपट्ठानंग पुत्रदारस्य संगो, इन सब की सेवा करनी है। माता हैं, पिता हैं, संतान है। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आप हैं वहाँ से शुरू करिए, और जब वहाँ से शुरू करेंगे ना तो फिर आपके पास एक एग्ज़ाम्पल रहेगा कि भाई मैंने ऐसी स्थिति में किया। और जैसे आप कह रहे हैं कि फिर मैं ध्यान ही करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा। जब आपको टाइम मिले, जब ऐसा समय आए कि आपको ध्यान ही करना, तब ध्यान ही करेंगे। तब तक आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि आप ध्यान ही करेंगे, फिर औरों को भी बताइए। और हो सकता है कि आप टीचर बन जाए और आप भी बताएं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया और आप भी कर सकते हैं। तो बुद्ध ने जो 4 फोल्ड संघ की बात की ना, उन्होंने कहा भिक्षु भिक्षुणी और गृहस्थ पुरुष गृहस्थ महिलाएं सब हैं। और उसमें भी उन्होंने कहा कि गृहस्थों के लिए शील पालन करना, मैत्री का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आप ध्यान भी कर लीजिए, थोड़ा मदद करिए, थोड़ा देखिए और क्या क्या कर सकते हैं।
तो कुल मिला के बात ये है कि आप जहाँ हैं मुझे लगता है वहीं से शुरू कर देना चाहिए, जैसी भी परिस्थिति है। और फिर अगर आप उसमें आपका स्ट्रॉन्ग है कि मेरा रास्ता यही है, मेरे को इधर ही जाना है, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। और कई बार देखना भी पड़ेगा, कई बार लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, हो सकता है उस गड़बड़ में ही कुछ अच्छा ही छुपी हो। तो इसीलिए वो चार लोक धर्मों की जो बात है कि ये सब आने वाला है, लाभ हानि यश अपयश सुख दुख सब आने वाले हैं, लेकिन आप उनसे कैसे डील करते हैं, उस सिचुएशन में कैसे रहते हैं। दुख आएगा, ठीक है, दुख होता है, लेकिन उस दुख से बाहर निकल सकते हैं क्या, उसको समतापूर्वक देख सकते हैं। तो असली ट्रेनिंग ये है। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर इतना पैसा है कि जॉब छोड़ के आना है तो आ जाइए, लेकिन फिर आप घर पे रहेंगे, क्योंकि आप माँ बाप जो भी हैं आपके साथ में, उनके आपकी देखभाल करनी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर उधर ज़्यादा टाइम आपको देना पड़े। तो टाइम तो ठीक है, लेकिन कई बार लगे कि अच्छा ये तो ज़्यादा ही हो गया, फिर मतलब मैं इतने टाइम को करूँ क्या। तो वो सारी सिचुएशन देख के आप निर्णय लीजिए, लेकिन कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जैसे भी हो सकता है। तो आप बताना कि इससे कुछ मदद मिली कि नहीं मिली, और फॉलोअप क्वेश्चन कर सकते हैं। नमस्ते।